Hello students, welcome back again. Today we are going to start our illustration 3 of the single entry system. So without wasting time, let's start. Dinesh at Fizupur keeps his books on the single entry system. The following information is supplied by him for the year ended 31st March 2019. नीचे हमको बैलेंस शीट दी गई है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। उसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश बुक की समरी हमको दी गई है। तो हम लोग सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे कि कौन सा आइटम किधर रिफ्लेक्ट होगा। तो और उसी के साथ आपको एडजस्टमेंट्स भी दिया गया है यहाँ पे। यू कैन सी दैट the additional information that is bad debt 560 acceptance received from debtors 3000 rupees डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। अभी ये सब टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होने चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर्स डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। In addition to the above goods costing rupees 95 was stolen away from the godown, no entry has been recorded for the same. You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. So, students, now let's start with our numerical. In the question, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। So, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये आपका बिल्स रिसीवेबल का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स ये आपको बोला है, मीन्स आपके जो कस्टमर्स हैं, जो डेटर्स हैं, सॉरी, डेटर्स को आपने डिस्काउंट अलाउ किया गया है। तो ये जो रहेगा ये डिस्काउंट अकाउंट डेटर से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले आपको बैड डेब्ट्स दिया है, बैड डेब्ट्स रुपीज 560 रुपीज। ये 560 रुपीज आपका डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद आपको बोला है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आपको 3000 रुपीज बोला है। ये 3000 रुपीज आपका बिल्स रिसीवेबल का काम करेगा। तो ये आपका डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। So this discount allowed will also go to the debtors credit account, sorry, debtors credit side। एंड आप उसके बाद आपको बोला एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 4580। सॉरी, तो ये वाला जो है ये आपका बिल्स पेबल का रोल प्ले करता है। ये आपको बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल को देखिए दूसरा नाम दूसरे वर्ड्स में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर्स ये आपका कहलाएगा बिल्स पेबल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और बिल्स पेबल जो रहेगा आपका, जो सिंडिक क्रेडिटर्स अकाउंट रहेगा, सिंडिक क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आपको शो करना होगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स बोला है, सप्लायर्स में आपके क्रेडिटर्स, तो उनसे आपको डिस्काउंट अलाउ हुआ है। जो भी है आपको रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है ये क्रेडिट्स के क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड इज रुपीज 300 रुपीज। देखिए बिल रिसीवेबल था, डिसऑनर्ड मीन्स ये आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड। ओके, डी आर लिख दिया, समझिए यहाँ पे। उसके बाद इन एडिशन टू द अबव गुड्स कॉस्टिंग 94 वर स्टोलन अवे फ्रॉम द गोडाउन। 94 का जो गुड्स है वो स्टोल हो गया है, चोरी हो गया है, ठीक है, फ्रॉम द गोडाउन। सो फॉर दिस आपको ये जो है एक टाइप का लॉस है आपका, जिसमें हम लोग बोलेंगे लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। तो दिस 94 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स ये 94 रुपीज आपका चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। So students, here we should have to prepare trading account, profit and loss account and the balance sheet as on that date। आपका एडजस्टमेंट यहाँ पे समझ गई होगी। हम लोग यहाँ पे अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले we should have to fill up the statement as on 1st April 2019 means the opening statement of in the books of Dinesh Edke Fizopur
ओके, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लाइब्रेरीज एंड एसेट्स जो रहेगी आपकी ओपनिंग लाइब्रेरीज एंड एसेट्स जो वैल्यू रहेगी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, इसका आपको एंट्री करना है। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स, क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल, जो भी अमाउंट दिया है ये ओपनिंग के वहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो सबसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो जो यहाँ पे हमें दिया गया है। सबसे पहले स्पेयर पार्ट्स दिया है हमें, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्पेयर पार्ट बोला है यहाँ पे, स्पेयर पार्ट्स 300 रुपीज, बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल 4000 रुपीज, फिक्चर्स 1700 रुपीज, stock in trade 7900 rupees, cash in hand 1408 rupees, petty cash 500 rupees, cash at bank 2000 rupees, book debts 9361 rupees। ठीक है, और इसी तरह लाइबिलिटीज में चला जाएगा। यहाँ पे क्रेडिटर्स जो कि आपको दिया था, हमने यहाँ पे स्किप किया था, क्रेडिटर्स 9400 रुपीज, बिल्स पेएबल 3471 रुपीज, सैलरी पेएबल 150 रुपीज। ओके, तो इसी तरह हमने यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट था, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे बैलेंसेस लिख लिया है। अभी हमें ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करनी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। लाइव एसेट साइड का टोटल कर रहे हैं 300 प्लस 4000 प्लस 1700 प्लस 7900 प्लस 1408 प्लस 500 रुपीज प्लस 2000 प्लस 9361। तो इसी के साथ आपका टोटल होता है 27,169। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 27,169 रुपीज। और इसी में से हम लोग जो हमारा असेट्स लाइबिलिटीज का टोटल था वो माइनस करेंगे, 9400 माइनस 3471 एंड माइनस 150। तो आपका 14,148 रुपीज यहाँ पे लिख लूंगा मैं, 14,148। ये आपका कैपिटल कहलाएगा, जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे हम लोग, यही हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ओके, सो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर था। अभी हम लोग सिंडिकेटर्स अकाउंट फिलअप करेंगे। सिंडिकेटर्स अकाउंट का आप देख सकते हैं, कैश बैलेंस में हम लोग को कुछ बैलेंसेस दिए थे। ठीक है, तो वो भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि आपने देखते हैं 2450 रुपीज जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, देन आपको एडजस्टमेंट में कुछ डिस्काउंट अलाउड बोला है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड भी आप यहाँ पे डेटर्स के डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बिल एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, तो बिल्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट साइड, बैड डेट डेटर क्रेडिट साइड। इसी के साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी हमको दिया गया है डेटर्स का। तो बुक डेट जो है, ओपनिंग बैलेंस बोला है हमको
9361 और क्लोजिंग बैलेंस बोला है हमको 8355, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसी तरह मैं यहाँ पे पोस्ट टिक कर देता हूँ। ठीक है, सेंड डेटर्स अकाउंट में तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस हमको बोला है 9361 रुपीज। ओके, क्लोजिंग बैलेंस जो हमको दिया गया है यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन CD 8355 रुपीज। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे जो कैश बुक में बैलेंस दिया था वो लिखेंगे बाय कैश करके यहाँ पे आ जाएगा 2450 रुपीज। जो आपका बैड डेब्ट दिया है 560 वो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स 560। then bills receivable by bills receivable 3000 rupees, discount allowed 400 rupees। डेबिट साइड में हमने बैलेंस लिख दिया है, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बिल्स रिसीवेबल जो हम लोग को एडजस्टमेंट में दिया था 300 रुपीज, बिल्स रिसीवेबल 300 रुपीज। तो इसी के साथ हमने सारे अमाउंट यहाँ पे लिख लिए हैं। नाउ वी शुड हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ सेंड डेटर्स। हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे 250 जो क्रेडिट साइड है 250 प्लस 560 प्लस 3000 प्लस 400 प्लस 8355 रुपीज। तो आपका आ गया यहाँ पे 4765। ये आप यहाँ पे टोटल लिख देंगे 14,765 रुपीज, 14,765 बोथ साइड यहाँ पे टोटल हमेशा लिखना याद रखिए। ठीक है, 14,765 में से आप माइनस करेंगे 9,361 माइनस 300 रुपीज, आपको मिलेगा 5,104 जो कि आपका क्रेडिट सेल्स कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 5,104 टू क्रेडिट सेल्स। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, इसी तरह हम सिंडिक क्रेडिटर्स अकाउंट भी फिलअप करेंगे। तो सिंडिक क्रेडिटर्स अकाउंट में आप यहाँ पे उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे जैसे कि हमने डेटर्स का लिखा है, क्रेडिटर्स का भी हमको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो वो बैलेंसेस हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। क्रेडिटर्स का देखिए 9400 एंड 8000 9400 एंड 8350 ये हमको बैलेंसेस दिया है। तो ये डेबिट बैलेंस जो है क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस जो है डेबिट साइड में शो होगा। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन करके लिखेंगे। डिस्काउंट जो हमको रिसीव्ड हुआ है वो सारे एडजस्टमेंट्स के हिसाब से हम लोग वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाएगा, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाएगा। तो ये सारे अमाउंट हम लोग को क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में ट्रांसफर करनी होगी। उसी के साथ हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट भी यहाँ पे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको अभी आइडिया आ ही गया होगा कि हम कहाँ से कौन सा आइटम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वो लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,400 रुपीज टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 8,350। उसके बाद कैश बुक में जो बैलेंस दिया है वो भी लिख लीजिए टू कैश 1,425 टू बिल्स पेएबल 4,580 टू डिस्काउंट रिसीव्ड
₹355। और इसी के साथ हमने सब लिख लिया है। यहाँ पे अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसका टोटल करेंगे हम लोग 1425 प्लस 4580 प्लस 355 प्लस 8350 रुपीज़, 14,710 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 14,710, उसमें से 9,400 माइनस होगा, 5,310 आपका बैलेंसिंग फिगर है। 5,310 यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेसेस। आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो इस तरह हमारा स्टैंडर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट भी फिनिश हो गया है। नाउ वील ट्राई टू फिल द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता ही है कौन कौन से बैलेंसेस कैसे शिफ्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जो स्टॉक बैलेंसेस है वो आएगा, फिर परचेस है जो कैश एंड क्रेडिट परचेस है वो हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद जो हमको ट्रेडिंग एक्सपेंसेस बताया गया है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस का पोस्टिंग हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है। वेजेस आपको दिया गया है, वेजेस 700 रुपीज वेजेस हम लोग लिख लेंगे। तो जो नेक्स्ट पेज पे हम लोग का एडजस्टमेंट बताया था जहाँ पे गुड्स 94 रुपीज का चोरी हो गया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ऐसे सब हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग कर रखा है, बस हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग करना है। तो डेबिट साइड में पहले मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है मेरा 7,900। ओके, उसके बाद टू परचेसेस लिखेंगे हम लोग। परचेसेस जो है दो टाइप में रहेंगे, कैश एंड क्रेडिट परचेस। सो कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो दोनों अमाउंट पहले देख लेंगे। देखिए, क्रेडिट परचेसेस की जो अमाउंट है यहाँ पे आपको दिख रही है 5,310, जो हमने अभी बैलेंसिंग फिगर के जरिए कैलकुलेट किया। एंड कैश परचेस जो है आपको यहाँ पे दिखेगा परचेसेस कैश बुक में। कैश परचेस जो है 600 रुपीज का कैश परचेस है। ठीक है, तो वो हम लोग उसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश 600 रुपीज, क्रेडिट परचेस 5,104, टोटल परचेसेस का आ गया 8,800 रुपीज। उसका टोटल नहीं, सॉरी, हम लोग टोटल एक बार कर लेते हैं। 600 प्लस 5,104, तो 5,700, 600 प्लस 5,000, वेट अ मिनट। क्रेडिट परचेस का अमाउंट यहाँ पे हम लोग को 5,310 दिया है, हमने 5,104 लिख दिया है, तो वो हम लोग एक रेक्टिफाई कर लेंगे। टोटल क्रेडिट परचेस इज रुपीज 5,310 रुपीज। तो अभी आप टोटल कीजिए 5,310 प्लस 600 रुपीज, इट मीन्स इट विल गिव्स यू 5,910। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,910 रुपीज। उसके बाद आपको कार्टेज दिया गया है, कार्टेज का बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे टू कार्टेज। और कार्टेज आपको बोला है 200 रुपीज। नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंसेस ऑल्सो गिवन, यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस 450, टू वेजेस 700 रुपीज, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन ये सबसे लास्ट में कैलकुलेशन होगा ग्रॉस प्रॉफिट का। यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, लेकिन
जो है हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे हमको सेल्स दिया गया है। सेल्स की जो वैल्यू है कैश और क्रेडिट सेल्स के हिसाब से, तो हम लोग वो दोनों लिख लेंगे। एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो कैश एंड क्रेडिट सेल्स है, यहाँ पे देखिए आप, क्रेडिट सेल्स, द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स इज 5104, तो 5104 लिखेंगे। एंड यहाँ पे जो आपको सेल्स दिया गया है 1200 रुपीज़, वो उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कैश सेल्स जो है 1200 एंड क्रेडिट सेल्स 5104, ये इसमें ऐड हो जाएगा। एंड टोटल हम लोग आउटर में लिख लेंगे 6304 रुपीज़। और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और इसी के साथ आपका 94 रुपीज़ का स्टॉक यहाँ पे चोरी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बोला है इन द एडिशन टू द अबव गुड्स कॉस्टिंग 94 वेयर स्टोलन, तो 94 रुपीज़ का जो गुड्स है वो यहाँ पे चोरी हुआ है। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय लॉस बाय थेफ्ट ₹94। तो अभी यहाँ पे टोटल करेंगे, हम डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, आप यहाँ पे करके देख लीजिए। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी 6304 प्लस 8800 प्लस 94, तो यहाँ पर आ रही 15198। मैं दोनों साइड लिखूंगा 15198 एंड उसमें से हम लोग डेबिट साइड की जो अमाउंट है माइनस करेंगे, दैट इज 7900 माइनस 5910 माइनस 200 माइनस 450 माइनस 700। सो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो 38 रुपीज़ आया है। और वही ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आपका आ जाएगा यहाँ पे 38 रुपीज़। और इसी के साथ आपको सैलरी भी दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो सैलरी जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, ये वाली सैलरी। ठीक है, तो ये सैलरी जो है आपका अमाउंट यहाँ पे दी गई है सैलरी की 800 रुपीज़। तो हम लोग सैलरी लिख लेंगे। ठीक है, सैलरी में आपको और कुछ एडजस्टमेंट दिया है वो भी आप चेक कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी पेएबल आपको बोला है, या आउटस्टैंडिंग पेएबल मीन्स आउटस्टैंडिंग रहेगा 150 लास्ट ईयर का है एंड 250 करंट ईयर का है। सो द आउटस्टैंडिंग ऑफ 150 ऑफ लास्ट ईयर विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड 250 ऑफ करंट ईयर विल गेट एडेड। तो यहाँ पे सैलरी हम लोग लिखेंगे, और सैलरी में जो लास्ट ईयर का है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, करंट ईयर का ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूंगा टू सैलरी, इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 800 रुपीज़, उसमें करंट ईयर का ऐड करना है हमको, ऐड आउटस्टैंडिंग 2018-19 और करंट ईयर का है 250, तो हमारे पास आता है 1050। और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग 17-18 का। सो 2017-18 का आउटस्टैंडिंग आपको 150 दिया गया है। So after subtracting you will get 900 rupees as your salary। और इसी के साथ आपको जनरल एक्सपेंसेस भी दे दिया गया है। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो जनरल एक्सपेंसेस ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस कितना बोला है 250 रुपीज़। आपका बैड डेब्ट भी है इस जगह पे, बैड डेब्ट से 560 रुपीज़। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैड डेब्ट से 560 रुपीज़ आपको एडजस्टमेंट में दिया था, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। बैड डेब्ट 560 रुपीज़ एंड उसी के बाद डिस्काउंट अलाउड भी जो था वो भी आपका डेटर्स क्रेडिट साइड में गया है, तो बैलेंस शीट में भी
सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको शो करेंगे ये 400 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे बाय डेप्स लिख लिया है 560 रुपीज़। उसी के साथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड 400 रुपीज़ एंड जो गुड्स चोरी हो गया था 94 रुपीज़ का वो भी यहाँ पे आएगा लॉस्ट बाय थेफ्ट 94 रुपीज़। ओके, और इसी के साथ आपको अगर कुछ मिला है इंटरेस्ट या डिस्काउंट तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो करेंगे, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट इफ मेंशन्ड यू हैव टू रिकॉर्ड ओवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है 30 रुपीज़। तो ये भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30 रुपीज़ एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो 355 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है मिला है, ठीक है, तो सप्लायर से मिला है, तो उसी का आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी एंट्री करना पड़ेगा। आपका जो फायदा हो रहा है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 355 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। डेबिट साइड में आइटम ज़्यादा दिख रहे हैं विथ हैवी अमाउंट, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड का पहले टोटल कर देंगे। ₹2204 जो आपका टोटल आया है प्रॉफिट एंड लॉस का। 2204 और उसी में से क्रेडिट साइड माइनस हो जाएगा, मीन्स 38 माइनस 30 माइनस 355 1781 1781 ये आपका नेट लॉस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय नेट लॉस क्रेडिट डाउन, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया है, ठीक है। सो और नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ बैलेंस शीट। यहाँ पे हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना ली है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले पार्टनर का जो कैपिटल है हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर में कैलकुलेट किया था, ठीक है। 14,148 ये हम लोग कैपिटल बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे ईज कैपिटल, पार्टनर का नाम ई से स्टार्ट होता है तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ईज कैपिटल। इनर कॉलम में आप लिखिए 14,148। अब इसमें से हमको नेट लॉस हुआ है, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे लॉस की जो वैल्यू है 1781, ठीक है। ये जो नेट लॉस है ये नेट लॉस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन माइनस नेट लॉस 1781। और अगर कुछ ड्राइंग्स होगा तो ड्राइंग्स को भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। If drawings mentioned, you should have to subtract the drawings also. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कैश बुक में हमको यहाँ पे दिया गया है मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर दिनेश। मेडिकल एक्सपेंसेस है मीन्स ये उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये उसके ड्राइंग्स हो गए, तो वो हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस ड्राइंग्स 1500। अब 14,148 में से माइनस कर दिया 1781 माइनस 1500, तो आपको मिलेगा 10,867। 10,867, ठीक है। इसी के साथ
मतलब ये जो ड्राइंग्स है आपका मेडिकल एक्सपेंसेस आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए मेडिकल एक्सपेंसेस, ताकि आपको क्लियर रहे आगे भी आपका ये ड्राइंग्स किस चीज़ का है। एंड आपको बैलेंस दिया गया है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिख लेंगे, आपको जो स्टार्टिंग में ही दिया था 8350 रुपीज़। बिल्स पेबल 5051, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी आपकी दी थी 250 रुपीज़। एंड इसी के साथ असेट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे असेट्स थे, ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस है सारे के सारे हम लोग यहाँ पे ये जो असेट्स एंड लायबिलिटीज का तो हम लोग लिख रहे हैं, तो ये असेट्स का हम लोग यहाँ पे बैलेंसेस लिख लेंगे, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स 300 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल 2400, फिक्सचर 1700, स्टॉक इन हैंड ओके। आपको जैसे दिया स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड लिखिए 8800 रुपीज़, कैश इन हैंड 1063, पेटी कैश 500 रुपीज़, कैश एट बैंक 400 रुपीज़, बुक डेप्ट्स 8355। बैलेंस शीट बनाते टाइम आपका टाइम बहुत कम जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे के सारे कैलकुलेशन कर चुके हैं। अमाउंट कुछ आपको ऑलरेडी दी गई है वही आपको पिकअप करनी है, और कुछ जो न्यू अमाउंट है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह बैलेंस शीट में इसी तरह हम लोग अभी इस बैलेंस शीट का भी टोटल कर लेंगे। सो while मेकिंग द टोटल, पहले एसेट साइड का करते हैं। 300 प्लस 2400 प्लस 1700 प्लस 8800 प्लस 1063 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 8355 प्लस 1000। सो आपका टोटल आया 24,518। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 24,518। उसी तरह हम लोग असेट का टोटल करेंगे। सो 10,867 प्लस 8,350 प्लस 5,051 प्लस 250, 24,518। तो इसी तरह आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुका है इस जगह पे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पे जो जो अकाउंट ड्रॉ किए, कैसे कैसे हमने पोस्टिंग किया, ट्रांसफ़र किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार बिना देखे सॉल्व कीजिए, आपको भी ये इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर एंड टुडे आई विल स्टॉप ओवर हियर। So keep in touch, keep watching, keep learning. Thank you.